भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तेल और टैरिफ को लेकर नई खींचतान सामने आई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने अपने ताजा क्रूड ऑयल टैंकर में अमेरिकी तेल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। ये रिपोर्ट हम रॉयटर्स के हवाले से बता रहे हैं। जी हां, इस बार आईओसी ने नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से करीब 3 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा है, जबकि पिछले हफ्ते ही उसने अमेरिका से 5 मिलियन बैरल खरीदे थे। तो आखिर भारत ने अचानक अमेरिकी तेल से मुंह क्यों मोड़ लिया? क्या वाकई इसका सीधा संबंध अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ से है? और आगे इस फैसले का असर भारत अमेरिका रिश्तों और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या होगा? चलिए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने लेटेस्ट टेंडर में अमेरिका से तेल न खरीदते हुए नाइजीरिया और अबू धाबी से 3 मिलियन बैरल क्रूड उठाया है। नाइजीरिया से खरीदा गया तेल 1 मिलियन बैरल अगबामी ग्रेड और 1 मिलियन बैरल उसान ग्रेड, ये दोनों कार्गो आईओसी ने फ्री ऑन बोर्ड आधार पर खरीदे। मिडिल ईस्ट से खरीदा गया तेल 1 मिलियन बैरल डीएएस क्रूड यानी अबू धाबी का, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने डिलीवर्ड बेसिस पर परसेल से खरीदा है और अक्टूबर-नवंबर में भारतीय पोर्ट पर पहुंचेगा। यानी इस बार अमेरिकी क्रूड की जगह अफ्रीका और मिडिल ईस्ट ने बाजी मार ली। अगर हम सिर्फ एक हफ्ता पीछे देखें तो हाल ही में आईओसी ने 5 मिलियन बैरल अमेरिकी WTI क्रूड खरीदा था। उस समय अमेरिकी तेल भारत के लिए अच्छा सौदा साबित हो रहा था, क्योंकि ब्रेंट WTI का स्प्रेड करीब $4 प्रति बैरल था। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद हालात बदल गए और अमेरिकी तेल की लैंडेड कॉस्ट ज्यादा पड़ने लगी। अब सवाल यह है कि अमेरिका से खरीदे गए तेल की कीमत ज्यादा क्यों पड़ रही है? दरअसल ब्रेंट WTI स्प्रेड भले ही ब्रेंट और WTI के बीच अंतर $4 का है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट जोड़ने के बाद अमेरिकी तेल भारत तक महंगा पड़ता है। दूसरी तरफ नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल कम दूरी और शिपिंग चार्जेस की वजह से सस्ता बैठता है। यानी महज $4 का प्राइस गैप होने के बावजूद लैंडेड कॉस्ट में अमेरिकी तेल मुकाबला नहीं कर पाया। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ डबल कर दिए, यानी 50% तक बढ़ा दिए। कारण अमेरिका का कहना था कि भारत लगातार सस्ते रूसी तेल की खरीदारी कर रहा है, इससे अमेरिका की तेल बिक्री प्रभावित हुई है और यही वजह है कि वॉशिंगटन ने टैरिफ का नया हथियार चलाया। तो आईओसी ने अमेरिकी तेल न खरीदना कहीं न कहीं इन तनाव का सीधा जवाब भी माना जा रहा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत की स्ट्रेटजी हमेशा यही रही कि वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा, इसलिए रूस से सस्ता तेल मिल रहा तो वहां से आयात बढ़ाया। मिडिल ईस्ट भारत का पारंपरिक सप्लायर है। अब नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देशों से भी लगातार खरीदारी हो रही है। इसका फायदा यह है कि भारत के पास कई विकल्प खुलते जा रहे हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसी भी हो। आईओसी का यह कदम एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। भारत ये दिखाना चाहता है कि वो स्वतंत्र विदेश नीति और ऊर्जा नीति अपनाता है। अगर अमेरिका दबाव डालेगा तो भारत उसके तेल को छोड़ सकता है। अगर रूस सस्ता तेल खरीदेगा तो भारत वहां से खरीदेगा। अगर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट अच्छे सौदे देंगे तो भारत उनकी तरफ झुक जाएगा। यानी भारत के लिए सबसे अहम है कीमत और सप्लाई की सुरक्षा, न कि किसी देश की नाराजगी। खैर, आईओसी का ये कदम सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मैसेज भी है। भारत ने साफ कर दिया है कि तेल खरीदते समय वो सिर्फ एक चीज देखता है, राष्ट्रहित। अब देखना तो ये होगा कि अमेरिका इस संदेश को कैसे लेता है, समझदारी से या टकराव से। आपको क्या लगता है, भारत का ये कदम सही है या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।